जय हो भोलेनाथ के बंधुओं। मैं आज फिर वहीं एकांत में खड़ा हूँ। यहाँ एक वीडियो बनाते हैं हम। ऐसा है कि कुछ दिन पहले हमने एक फेस्टिवल मनाया। 15 अगस्त भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। आज़ादी का जश्न, हर तरफ तिरंगा फहराया गया। सब बहुत खुश कि आज़ादी मिली। परंतु सवाल यह है कि आज़ादी मिलेगी उससे। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली किससे? जब ये सवाल आता है तो इसका जवाब एक सीधा सा कि आज़ादी हमें फिरंगियों से मिली। परंतु क्या फिरंगियों से पहले हम आज़ाद थे? उससे पहले मुगलों का शासन था, उससे पहले राजे रजवाड़ों का शासन था, उससे पहले हम सामाजिक बंधन में थे, उससे पहले पारिवारिक गुलामी थी, उससे पहले हम आदि मानव थे। आदि मानव से आदिवासी का सफर और आदिवासी से लेकर फिर परिवार बने, परिवार बढ़े तो समाज बने। हमारी साइंस और इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं तो एक चीज़ सामने आती है कि मनुष्य आज से लगभग 300-350 पीढ़ी पहले, यानी कि 30-35 हजार साल पहले तक मनुष्य आदि मानव और आदिवासी था। ना शहर हुआ करते थे, ना गांव हुआ करते थे। हर तरफ जंगल, जंगलों में रहना, वहीं जो खाने को मिल गया प्रकृति का दिया हुआ वो खा लेना। धीरे धीरे कुछ सभ्य हुए हम लोग, तो पारिवारिक बंधन में बंधे। जो परिवार बने उन परिवारों को एक साथ लेकर चले। और जब परिवार बड़े हुए तो 3-4-5 परिवार मिलके समाज बने। समाज बने तो गांव बने, और गांव बने तो गांव का मुखिया होना जरूरी है। किसी को मुखिया बनाया गया और यहां से गुलामी की जंजीरें शुरू हो गई। गांव का एक मुखिया, जो मुखिया बना, उसने अपनी पावर दिखाने के लिए अपनी एक सेना तैयार की, कुछ क्षेत्र कवर किया और वो उस क्षेत्र का मालिक बन बैठा। और धीरे धीरे उसका शासन चलने लगा पूरे समाज के अंदर। वो जिसको जो कहता, जो समझाता, जो बताता, वो सब कुछ उसी तरह चलता। और विस्तार हुआ, बड़े राज्य बने, जिम्मेदार, जागीरदार, ये प्रथा शुरू हुई। उसके बाद राजे रजवाड़े बने, बहुत बड़े भूखंड के मालिक बने। अब यहाँ पर एक नई परंपरा शुरू हुई कि जिसे हमने प्रधान बनाया, जो राजा बना, रजवाड़े बने, जो जिम्मेदार बने, उन्होंने एक विशेष कर के रूप में जनता से कुछ वसूली करनी शुरू करी। जो व्यापारी थे उनको जो प्रॉफिट होता था उसका एक हिस्सा उन जिम्मेदारों के पास, राजे रजवाड़ों के पास जाने लगा। और व्यापारी समाज वैश्य समाज कहलाने लगा। जो थोड़े उनसे कमज़ोर थे, जो उनके खेतों में काम करते थे,
दास टाइप थे, सेवा करते थे, ऐसे लोगों को शूद्र कहा जाने लगा। कुछ बुद्धिजीवी थे जो राजे महाराजाओं के साथ जुड़ गए, उन्होंने कुछ धार्मिक परंपराएं शुरू की। देवी देवताओं का भय लोगों के दिलों के अंदर डालना शुरू किया। वो धार्मिक हो गए, उन्होंने समाज को अपने बंधन में बांधा, धर्म के नाम पर पाठ पूजा, इस तरह के अंधविश्वास जिन्होंने फैलाए, वक्त गुजरता गया वो ब्राह्मण हो गए। और जो सत्ता में बैठे हुए थे उन्होंने अपने साथ जो सेना तैयार करी, जो संरक्षण तैयार किए, वो क्षत्रिय हो गए। हम भारतवासी स्वयं को कहते हैं कि हम हिंदू हैं। ये हिंडन नदी के नीचे की साइड पे जितने भी बसा हुआ क्षेत्र है, हिंद महासागर, यहाँ के वासी हिंदू कहलाए। कुछ यूरोपियन कंट्रियां बनी, पृथ्वी का विभाजन होने लगा, क्षेत्रों का नाम रखे जाने लगे। तो बात चलती है कि हमें आज़ादी अंग्रेज़ों से तो मिली, परंतु आज से लगभग 300-350 साल पहले वास्तव में आज़ादी को सही मायनों में जिन्होंने समझा, उन्होंने एक नींव रखी। वो नींव है लोकतंत्र। 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र की स्थापना हुई। आज इस दुनिया के अंदर बहुत सी लोकतांत्रिक कंट्रियां हैं, और लोकतंत्र का मतलब है कि लोक के द्वारा, यानी कि जनता के द्वारा बनाया हुआ एक तंत्र। और वो तंत्र कैसे काम करता है? वो काम करता है जनता की इच्छा के अनुसार, जनता की सहूलतों के अनुसार, जनता को आज़ादी देने के लिए, जनता के जरूरतों का ख्याल, जनता की सुरक्षा, देश की सुरक्षा के लिए एक लोकतंत्र की स्थापना हुई, लोकतंत्र बना। भारत में भी लोकतंत्र की स्थापना की गई, परंतु हुआ ये कि हम लोग कामयाब नहीं हो पाए उस लोकतंत्र को पूर्णतः स्थापित करने के लिए। हम लोग उस लोकतंत्र को पूरी तरह स्थापित नहीं कर पाए। जितनी भी सत्ताएं आई उन्होंने स्वयं हित को देखा, और जहाँ जहाँ पर जिन जिन कंट्रियों में लोकतंत्र को मजबूत किया गया वो विकासशील देश है। इस वीडियो को मैं यहीं विराम दूंगा। इसमें मेरे पास 3-4 टॉपिक हैं। आदिम मानव से मानव तक का, सभ्य मानव तक का सफ़र। दूसरा है ये धर्म और अधर्म, इतिहास और धर्म, ये दो चीज़ें हैं। एक इतिहास, और एक इतिहास के पन्नों से या इतिहास के कुछ ग्रंथों को उठाकर हमने धर्मशास्त्र के साथ जोड़ा। असल में इतिहास में और उन धर्मशास्त्रों में फ़र्क क्या? ये जो 4 वर्ण हम लोगों के हैं, इन वर्णों का मेन महत्व क्या है, इनकी सच्चाई क्या है, कुछ मैंने इतिहास के पन्नों से लिया है, कुछ मैंने धर्मशास्त्रों से लिया है। इसके लिए आगे मेरे को और वीडियो बनानी पड़ेगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं एक एक टॉपिक पे अलग अलग वीडियो बनाऊंगा।
आज के लिए इतना। यूट्यूब चैनल आप सर्च करें वैरागी भांवरा, यूट्यूब चैनल आपको मिलेगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ट्विटर पर इतनी लंबी वीडियो लोड नहीं होती, तो पूरा जो अंश है वो यूट्यूब चैनल में है। धन्यवाद, शुक्रिया।